ये बात है 1495 की। डेनमार्क का बादशाह हंस समर एंजॉय करने समंदर की सैर को निकला हुआ था कि तभी अचानक समंदर में एक भयानक अर्थक्वेक आया और इसकी शिप चंद लम्हात में पानी के अंदर डूब गई। यहाँ पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि 1970 में जब इसकी शिप के रैक को डिस्कवर किया गया तो वहाँ पर रिसर्चर्स को एक और फिश का ढांचा मिला जो तकरीबन उसी दौर का था जिस दौर में यह शिप समंदर की गहराइयों का शिकार हुई थी। इसके बाद 15th सेंचुरी में ग्रीनलैंड के कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे जब एक बार फिर दोबारा इनको यही मछली समंदर के तल पर तैरती नजर आई और कुछ दिनों बाद वो पूरा शहर ही पानी के अंदर डूब गया। और फिश की इन स्टोरीज ने जान तब पकड़ी जब 2011 में इसी मछली को जापान के साहिल के किनारे देखा गया और फिर कुछ महीनों बाद जो हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपको बताते चलें कि इसी और फिश को आज से कुछ दिन पहले दोबारा समंदर के किनारों पर देखा गया है। आखिर क्यों पिछले कुछ दिनों से समंदर के वो डीप सी क्रिएचर्स जो 16,000 फुट की गहराई में रहते हैं वो किनारे पर आकर मर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की इस वीडियो ने तो साइंटिस्ट की रातों की नींद ही हराम कर दी है। आखिर समंदर की गहराई में ऐसा क्या चल रहा है जो ये जानवर अपना ही घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं? क्या दुनिया खत्म होने वाली है और क्या वो जायंट वाकई ही दुनिया में आ गया है जिसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। हम इंसान आज तक दुनिया के समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं और इस 5% ने ही ओशनोग्राफर के दिमागों को झंझोड़ कर रख दिया है। तो बाकी के 95% हिस्से में कौन कौन से राज और जानवर छुपे हुए हैं ये तो हम इंसानों की सोच से भी परे है। रिसर्चर्स के मुताबिक समंदर की गुमसुम गहराइयों में 20 लाख से भी ज्यादा जानवरों की स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख जानवरों की स्पीशीज को ही इंसान डिस्कवर कर पाए हैं। और इनमें से भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट आज तक नहीं जानते। हाल ही में एक बहुत अजीबोगरीब वाकया पेश आया जब समंदर की लहरों में एक अजीब सा स्क्वायर शेप पैटर्न देखने को मिला। इस पैटर्न को तो साइंटिस्ट की तरफ से एक्सप्लेन कर दिया गया पर ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री किनारे पर 150 से भी ज्यादा किलर वेल्स को तड़पते हुए देखा गया। वही किलर वेल्स जिनसे शार्क भी डरती हैं, पर आज ये खुद अपनी ही जान क्यों ले रही हैं? हालांकि जब रेस्क्यू टीम्स ने इनको वापस समंदर में भेजने की कोशिश की तो ये वापस समंदर में भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा चल रहा है जिनसे ये इतना डर गई हैं कि वापस जाने से अच्छा है वो मौत को गले लगा लें। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि इनमें से 90 के करीब किलर वेल्स मर चुकी हैं। अब जरा आप इस फिश को देखें। अगर मैं इस फिश को एलियन बोलूं तो शायद इसे ये नाम देना बिल्कुल गलत नहीं होगा। 2025 की स्टार्टिंग में रशिया के कुछ मछुआरों ने इस स्मूथ लैम्प फिश नामी मछली जो समंदर की गहराइयों में 2 किलोमीटर नीचे रहना पसंद करती है, जिसे द डार्क लॉर्ड का नाम भी दिया गया है, ये भी किसी चीज से डरकर समंदर की सरफेस पर तैर रही थी। पर ये तो अभी इस कहानी का आगाज है। अब जरा आप इस भयानक दिखने वाली मछली को देखें जिसे ब्लैक सी डेविल कहा जाता है। इस मछली के सर पर एक लाइट बल्ब भी लगा हुआ है जिसे ल्यूर कहा जाता है। ये मछली इस ल्यूर को शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती है। आमतौर पर यह मछली समंदर की 5 किलोमीटर नीचे गहराई में रहती है, लेकिन हाल ही में इसकी डेड बॉडी को यूएस के ओरिजिन कोस्ट पर देखा गया जो इंसानी तारीख में पहली बार हुआ था। पर बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। ये सब अभी लोगों की जुबान पर था कि तब ही कैलिफोर्निया से एक और वीडियो निकल कर सामने आई जिसमें एक और शिप को समंदर के किनारे पर तड़पते देखा गया। और फिश के बारे में हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी, लेकिन आखिर क्यों इस मछली को शुरुआत से ही बुरे नाम से याद किया जाता है? आइए जानते हैं। ये बात है 2010 की जब इस मछली को चिली और जापान के समंदर के किनारे पर देखा गया। इस मछली के समंदर के किनारों पर नजर आने के कुछ महीनों बाद ही इन दोनों जगहों पर काफी भयानक अर्थक्वेक आए। इसके बाद 2011 में जापान के एक मछुआरे ने अपने जाल में तकरीबन 20 और फिश को पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही इसने इन मछलियों को ऑब्जर्व किया तो इसने खामोशी से इन्हें वापस पानी में छोड़ दिया। पर इनमें से भी एक और फिश किनारे पर आकर तड़प तड़प कर मर गई। और इसी इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद जापान में वो तबाही आई जिसमें 18,000 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए। क्या वाकई ही लिवाइथन आने वाला है और क्या ये दुनिया अपनी आखिरी सांसें ले रही है? ये जानने से पहले हम जरा इस इंसिडेंट पर भी नजरसानी कर लेते हैं। जब अमेरिका के कुछ नेवी सोल्जर्स समंदर में पेट्रोलियम कर रहे थे तब इनको एक 30 मीटर लंबी और फिश समंदर में तैरती नजर आई। इन्होंने इस और फिश को पकड़ लिया और किनारे पर ले आए और ये इमेज जब ही की है। इस केस के कुछ महीनों बाद ही मैक्सिको में 7.1 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया जिसने मैक्सिको के इलाकों का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। आखिर क्यों इन सब तबाहियों को गूगल अर्थ पर मौजूद इस इमेज से जोड़ा जा रहा है जिसमें ऐसा दिखाई देता है कि ये एक बहुत बड़ा समुद्री जायंट है जो जमीन की तरफ बढ़ रहा है और शायद डीप सी के जानवर भी किसी जायंट से डर कर भाग रहे हैं। आइए
आइए नजर डालते हैं लिवाइथन पर, जिसका जिक्र हमें बाइबल में भी मिलता है। अब आप जरा इस इमेज को गौर से देखें कि ये आपको कहीं से भी लिवाइथन लगता है? ये बस एक समुद्री स्ट्रक्चर है। जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने समंदर के इस हिस्से में रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि ये सिर्फ एक समुद्री स्ट्रक्चर है जिसको अंडर वाटर टोपोग्राफिक फीचर कहते हैं, जो बिल्कुल नेचुरली बनता है। और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर मारियाना ट्रेंच में भी देखा जा सकता है, जो दिखने में किसी डीप सी जायंट की दुम लगता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर डीप सी के क्रिएचर्स क्यों इतना अजीब एक्ट कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब है हम इंसान। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब सोवियत यूनियन के कुछ जवान समुद्री पहरा दे रहे थे। तभी वो देखते हैं कि बहुत से जानवर एक साथ समुद्र के तल पर आते हैं, वो भी रात के वक्त, और सुबह होते ही वापस चले जाते हैं। इस फिनोमिना को डीप स्कैटरिंग लेयर कहा जाता है। लेकिन ये फिनोमिना रोज क्यों होता है? इसका जवाब है क्लाइमेट चेंज। वो इसलिए कि सुबह के वक्त जब सूरज निकला होता है तो ज्यादातर क्रिएचर्स गहरे पानी में ही रहते हैं और रात होते ही वो शिकार करने ऊपर आ जाते हैं। पहले ये अमल ज्यादातर रात के पहर होता था, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक अब ये क्रिएचर्स ज्यादातर समंदर की तल पर रहते हैं। वो इसलिए कि सूरज की रोशनी की वजह से समंदर के ऊपर के हिस्सों का पानी गर्म हो जाता है और नीचे वाला पानी ठंडा। और ये एक नेचुरली फिनोमिना है जिसमें ये दोनों पानी कभी आपस में मिक्स नहीं होते, और इस वजह से समंदर में मौजूद ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए डीप सी जायंट्स अब ज्यादातर समंदर की तल पर तैरते नजर आते हैं और ये इसी तरह तैरते नजर आते रहेंगे। और आखिर में बात करें इस और फिश की, तो कई अरसे रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ये मालूम पड़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। मैक्सिको में ये फिश तकरीबन 20 बार नजर आ चुकी है। 1996 के बाद अर्थक्वेक तो आए इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन इस मछली की वजह से नहीं। हम पहले ही बहुत से जानवर खत्म कर चुके हैं और अब इन समुद्री जायंट्स की बारी है। और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्लाइमेट चेंज अब इस कदर बढ़ चुका है जिस पर हम इंसान अब शायद कभी काबू नहीं पा सकेंगे, और यही हम इंसानों के खात्मे की भी वजह होगी। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।